हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इडू हम सफ़र सफ़र सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 21,391 पोस्ट की आई हुई है, जिसका 1 अक्टूबर 2023 को परीक्षा कराया गया था, लेकिन परीक्षा का पेपर लीक हो जाने के कारण परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। जो कि यह जो परीक्षा का री एग्ज़ाम जो है उसका डेट घोषित कर दिया गया, जो कि 7 अगस्त से यह एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो अभी भी समय है, आप लोग डेली 1 या 2 प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाया कीजिए। उससे क्या होगा कि आपको पता चल पाएगा कि कौन-सा क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है। जो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, उस टॉपिक को आप जिस बुक से पढ़ते हैं, उस बुक से आप ज़रूर रिवीजन कीजिए। उससे क्या होगा कि आपका जो क्वेश्चन गलत हो रहा है, वो सही होने लगेगा और आपका स्कोर जो है ज़्यादा बढ़ जाएगा। यह प्रैक्टिस सेट लाए हैं, जो कि फुल प्रैक्टिस सेट है, फुल सिलेबस पे ये आधारित है, जो कि यह प्रैक्टिस सेट 2 नंबर है, जो कि इससे पहले एक जो है हम आपको एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कशन करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं, तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और एक किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आया था, और एक रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आया था, और एक एडिटोरिया का आया था, और एक ज्ञान बिंदु का आया था। जो कि ये सभी जो प्रैक्टिस सेट जो है 1 अक्टूबर को जो क्वेश्चन पूछा गया था, उसी आधार पे दिया गया है। इस वजह से सभी प्रैक्टिस सेट आप ज़रूर लगा लीजिए। सबका अलग-अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप वहाँ से सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए, ताकि इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया गया, अगर एक आपके एग्जाम में पूछ दे तो आप बना पाएँ। तो आइए देखते हैं, आज हम आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 को कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, 2 नंबर का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि अगर इसका आप पीडीएफ पाना चाहते हैं, तो पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर पहली बार आप चैनल पे आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है, जिससे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो संविधान सभा जो था, इसके मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो थे वह B.R. अम्बेडकर थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यही मसौदा को और किस नाम से जानते हैं, तो ये मसौदा समिति जो है, इससे प्रारूप समिति के नाम से भी जाना जाता है। जो कि यहाँ दिया गया राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद क्या थे? तो यह जो थे संचालन समिति के अध्यक्ष थे। तथा यहाँ देख के एम मुंशी जो थे, यह प्रारूप समिति के एक सदस्य थे। तथा आगे देख लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू दिया गया। जवाहरलाल नेहरू जो थे, यह संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। तो याद रखिएगा, सभी क्वेश्चन पूछा गया है, इस वजह से इससे क्वेश्चन एक पूछने की संभावना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि मार्मोगोआ पतन स्थित है। बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मार्मोगोआ पतन जो है वो कहाँ पे स्थित है? यह जो स्थित जो है, यह गोवा में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि मार्मोगोआ बंदरगाह जो भारत के पश्चिमी तट पर गोवा में स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया निम्नलिखित में से कौन असम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है? यहाँ बताना है कि इसमें जो लोक नृत्य शैली जो दिया गया, इसमें बताना है कि असम से कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया बिहू, जो कि असम में प्रसिद्ध है। तथा अगला दिया गया बंगरुंबा, जो कि ये भी असम में है। तथा अगले है मंदजास। मंदजास जो है, यह जो है असम ना होके यह जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य शैली है। तथा अगला है सत्रिया नृत्य। सत्रिया जो है, ये भी असम में है। तो इसका जो आंसर जो जगह नहीं वाला बताना था, तो इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा कि जो कि मंदजास कहाँ का है, तो यह जो है जम्मू कश्मीर का है, बाकी जो है असम का है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामले पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अवशिष्ट मामले पर अधिकार, ये कानून बनाने का अधिकार जो है भारतीय संविधान में किसके पास होता है? तो देख लेते हैं, पहले देखिए केंद्र सरकार का, अगला राज्य सरकार का, तथा उच्च न्यायालय का, तथा सर्वोच्च न्यायालय का। तो यह जो होता है, यह अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार जो था, वो केंद्र सरकार का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामले पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को सौंपा गया। जो कि किस अनुच्छेद के तहत? तो यह जो कहा गया अनुच्छेद 248 एक में कहा गया है। फिर वही आगे क्वेश्चन पूछ सकता है, भारत में अवशिष्ट शक्तियों का यह व्यवस्था जो है किस संविधान से या किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह जो लिया गया है कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी। बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बिहार में पहली चीनी मिल जो है वो कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो यह जो किया गया था वो बेतिया में। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि कब किया गया था? तो यह जो किया गया था 1840 ईस्वी में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है
लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भंग किया जा सकता है, जो कि यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा, यह राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर यह लोकसभा को कार्यकाल से पहले भंग किया जा सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है, तो यह जो है अनुच्छेद 83 के 2 के तहत कहा गया है कि लोकसभा का सामान्य कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। लेकिन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85(2) के अनुसार 85(2) ख के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को मंत्रिपरिषद की सलाह से उनके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग कर सकता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो यह जो उत्तरदायी जो होते हैं वह संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किससे प्राप्त है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार जो है वह किससे प्राप्त होता है। तो पहला दिया गया राष्ट्रपति को, जो कि गलत दिया गया, तथा अगला दिया गया उपराष्ट्रपति को, जो कि ये भी गलत दिया गया है, तथा अगला दिया उच्चतम न्यायालय को, जो कि ये भी गलत दिया गया। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि राज्यसभा जो होता है एक अस्थाई सदन होता है, जो कि राज्यसभा जो होता है कभी भी भंग नहीं होता है। इसकी 1/3 सदस्य जो होते हैं हर दूसरे वर्ष पे अवकाश ग्रहण करते हैं, जो कि उसके स्थान पर नए सदस्य चुने जाते हैं। इस वजह से यह कभी भंग नहीं होता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। इसे कोई भंग नहीं कर सकता है, यह अस्थाई सदन है। आगे देख लेते हैं सुल्तान रजिया के पिता कौन थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सुल्तान रजिया जो थे इनके पिता का नाम क्या था। तो जान लेते हैं कि रजिया सुल्तान कब से कब शासन की थी। तो यह जो शासन जो की थी 1336 से 1340 तक, यह भारत की पहली महिला शासिका है। जो कि इसके पिता कौन थे। तो इनके पिता जो थे इल्तुतमिश थे, यह इल्तुतमिश की बेटी थी। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि सल्तनत दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा संगठन है जो कि विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो यह जो प्रकाशित जो करता है यह विश्व बैंक करता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। तो यह जो करता है अनुच्छेद 170 करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। जो कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 170 में विधानसभा की रचना और तदरूप उनके सदस्यों के निर्वाचन संबंधी उपबंध उल्लेखित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें से कौन सी नदी जो है शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है। तो देख लेते हैं पहला दिया कावेरी नदी दिया गया, तथा अगला तुंगभद्रा दिया गया, तथा काली सिंध दिया गया, उसके बाद कृष्णा दिया गया है। तो यह शिव समुद्रम जलप्रपात जो है यह कावेरी नदी पे है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि इसका निर्माण कब किया गया था। तो इसका निर्माण जो है 1902 ईस्वी में किया गया था। जो कि यह एशिया का सबसे पहला जल विद्युत गृह है। इसका जो आंसर जगह एक नंबर हो जाएगा। तथा आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक नौपाषाण संस्कृति स्थल नहीं है। इसमें बताना है कि नौपाषाण संस्कृति स्थल इसमें से नहीं वाला बताना है। तो देख लेते हैं पहला दिया गया कुंतासी, तथा अगला दिया बुर्जहोम, तथा अगला दिया कोल्डिहवा, तथा अगला मेहरगढ़ दिया गया है। तो इसमें कुंतासी जो है यह नौपाषाण का संस्कृति स्थल नहीं है। जो कि यह कुंतासी भारत के गुजरात राज्य के मोरबी जिले के मालिया तालुका में स्थित एक सैंधव स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता से यह संबंधित है। तो इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारत में राज्य सरकार के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में राज्य सरकार के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। तो यह सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है बिक्री कर है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है निम्न में से कौन भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है इसमें बताना है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो देख लेते हैं क्या ऑप्शन दिया गया। तो पहला देख कुंचिकल दिया गया, तथा अगला दूध सागर दिया गया, तथा धुआं सागर दिया गया, तथा जोग या गढ़सप्पा दिया गया है।
तो इसमें जो ये स्थित कुंचिकल जो है, जो कि कर्नाटक में स्थित है, जो कि यह किस नदी पे स्थित है? तो यह बराही नदी पर स्थित है, जो कि यह जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है निम्नलिखित में से विश्व विरासत स्थल नहीं है। यहाँ बताना है कि विश्व विरासत स्थल इसमें से कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है, बताना है। तो पहला देखो भीमबेटका शैलाश्रय, जो कि है। अगला है अजंता की गुफा है, जो कि ये भी है। तथा आदमगढ़ शैलाश्रय, आदमगढ़ शैलाश्रय जो है वह विश्व विरासत स्थल नहीं है। तो इसको नहीं वाला ही बताना था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। तथा अगला दिया है आगरा का किला, जो कि ये भी विरासत स्थल में शामिल है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि एपेक का पूर्ण रूप क्या होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एपेक जो है इसका पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूरा नाम जो होता है एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन होता है, जो कि यह किस में दिया गया? तो यह दिया गया 4 में दिया गया। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। जो कि इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है 1989 ईस्वी में किया गया था। जो कि वर्तमान में इसके कुल कितने सदस्य देश हैं? तो इसमें कुल 21 सदस्य देश हैं। जो कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय जो है सिंगापुर में है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें कौन सा राजवंश है जिसका उल्लेख जो है संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो देख लेते हैं। पहले देख कदम्ब दिया गया, तथा चेर दिया गया, तथा चोल दिया गया, तथा पांडे दिया गया है। तो इसमें जो कदम्ब जो दिया गया है या कदम्ब राजवंश जो है, इनका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त का महल जो था, यह किसके बना हुआ था? तो यह जो बना था लकड़ी का बना था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि इसके दरबार में एक मेगास्थनीज नामक यात्री आए थे, जो कि उन्होंने अपनी इंडिका नामक पुस्तक में यह पाटलिपुत्र की पूरा प्रशासन के बारे में वर्णन किया है। उसी किताब में यह मिलता है कि इनकी जो महल जो था वो लकड़ी का बना हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है यह किया गया था 2000 ईस्वी में, जिसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह किससे अलग करके किया गया था? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य जो है वह मध्य प्रदेश से अलग करके 1 नवंबर 2000 को यह नया राज्य घोषित किया गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया सांची का स्तूप, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो किया गया था अशोक के द्वारा। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह सांची का स्तूप है कहाँ? तो यह जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हजरत निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पर स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हजरत निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? यह जो है वह दिल्ली में स्थित है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह हजरत निजामुद्दीन औलिया जो थे यह किस संप्रदाय को मानने वाले थे? यह जो थे चिश्ती संप्रदाय के एक सूफी संत थे, जो कि इनका दरगाह जो है दिल्ली में अवस्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अर्जुन पुरस्कार जो दिया जाता है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह जो दिया जाता है वो खेल के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। जो कि इस पुरस्कार में कुल कितनी राशि प्रदान किया जाता है? तो इसमें 15 लाख राशि प्रदान किया जाता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यह 15 लाख रुपया के साथ एक प्रशस्ति पत्र भी इसके साथ प्रदान किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किए थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ रंजीत सिंह जो थे वह सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है वह किससे प्राप्त किए थे? तो यह जो प्राप्त जो किए थे शाह सूजा से प्राप्त किए थे। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन थे? तो यह पहले मराठा सरदार जो थे पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो इसकी स्थापना जो किया गया था राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है 1814 ईस्वी में राजा राम मोहन के द्वारा किया गया था।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि देखो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 20 अगस्त 1828 ईस्वी में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यह ब्रह्म समाज जो था यह हिंदू धर्म के प्रथम सुधारक आंदोलन था। जो कि इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। जो कि कहाँ पे किया गया था? तो यह जो किया गया था कोलकाता में किया गया था। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि भारतीय पुनर्जागरण की मसीहा किसे माना जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा जो है वह राजा राम मोहन को जाना जाता है। राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जीएसटी जो होता है इसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप जो होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के या कहाँ से निकलती है? यह जो निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ है? तो यह जो है भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। जो कि यह भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो कहाँ पे निर्मित होता है? तो यह जो निर्मित जो होता है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो बंगाल की खाड़ी में, यह दोनों नदी जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो वहीं पे डेल्टा का निर्माण जो होता है जो कि सुंदरवन का डेल्टा जो पड़ता है तो वहीं पे यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा, तो यह जो है विश्व का सबसे बड़ा निर्मित डेल्टा है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह सुंदरबन डेल्टा किसके नाम पे पड़ा था? तो यह सुंदरी नामक एक वृक्ष पाया जाता है, उसी के नाम पे यह सुंदरबन डेल्टा रखा गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है लावड़ी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। लावड़ी जो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह जो है महाराष्ट्र का है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया गया कि डैश भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र किसे माना जाता है? तो यह जो माना जाता है कृषि को। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में किसको शामिल किया जाता है? तो यह प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्ष और संग्रह में शामिल कोई भी उद्योग शामिल होते हैं। जो कि इसमें कृषि होता है, जो कि खेती जो किया जाता है प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया जाता है, या खनन हो गया या मत्स्य पालन जो हो गया, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पत्तियों में मौजूद हरा रंग जो होता है वो किस नाम से जाना जाता है? तो यह पत्तियों में जो हरा रंग जो होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है, या उसी को हिंदी में कहा जाता है पर्णहरित कहा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पौधा जो होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होता है वह है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हवा में कौन सा गैस है जिसकी मात्रा सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक मात्रा जो होता है नाइट्रोजन का होता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होता है? तो नाइट्रोजन जो होता है 78% होता है। वही दूसरे स्थान पे कौन होता है? तो दूसरे स्थान पे जो होता है ऑक्सीजन होता है। जो कि तीसरा स्थान क्वेश्चन पूछ देगा तो तीसरे स्थान पे जो होता है ऑर्गन होता है। जो कि यह कितना होता है? तो 0.9% होता है। वही चौथे स्थान जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो कि 0.03% होता है। तो इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है। इसका आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन आप पीडीएफ में देख सकते हैं। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो 36 नंबर है, ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है। इसका जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 37 नंबर जो कि दिया है कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पृथ्वी का जो सतह भाग जो है कितना पानी से ढका हुआ है? यह जो ढका हुआ है जो यह 2/3 भाग जो है पानी से ढका हुआ है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि भारी जल वह जल होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारी जल क्या होता है? तो भारी जल जो होता है, भारी जल हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम के ऑक्साइड है। जो कि यह क्या होता है? तो यह जो होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है, उसी को भारी जल कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यह भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है? तो भारी जल का फॉर्मूला जो होता है D2O होता है।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि डीएनए जो होता है इसका पूर्ण रूप क्या होता है, तो यह जो होता है डाइऑक्सो न्यूक्लिक एसिड होता है, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है वो कौन सी होती है, तो सबसे लंबी हड्डी जो होता है फीमर होता है, जो कि यह कहाँ पाई जाती है, तो ये जांघ की हड्डी होती है, जो कि यह सबसे लंबी मानव की सबसे लंबी नदी होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछेगा मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो यह जो पाया जाता है वयस्क मानव में 206 हड्डी पाई जाती है। वही बच्चों में पूछ देगा तो बच्चों में 300 हड्डी पाई जाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है जो कि दिया गया 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगा। तो इसका खर्च जो निकालना होगा, तो यह खर्च निकालने के लिए वाट गुने घंटा बटा 1000 होता है। तो इसका जब सॉल्व किया जाएगा तो यह 1 इकाई हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है पानी का घनत्व अधिकतम होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पानी का घनत्व जो होता है अधिकतम कितना होता है, तो यह अधिकतम जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि भूपपड़ी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन से है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भूपपड़ी जो होता है इसमें सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है, तो सर्वाधिक जो तत्व जो पाया जाता है ऑक्सीजन पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि कितना पाया जाता है, तो यह जो पाया जाता है 46.46% पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा 46.46% पाया जाता है। आगे क्वेश्चन 44 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह मैथ्स का क्वेश्चन है तथा आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सूर्य के प्रकाश को धरती के सतह पर पहुंचने में कितना समय लगता है। तो यह जो समय जो लगता है यहाँ जो ऑप्शन दिया गया इसके सब 8.5 मिनट हो जाएगा, 8.5 मिनट हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछेगा कि चंद्रमा का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो यह जो लगता है 1.3 सेकेंड का समय लगता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि स्टील की कठोरता अगर बढ़ाना होता है तो उसमें क्या मिलाया जाता है या किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है, तो यह जो बढ़ाया जाता है लोहे में कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। कार्बन की मात्रा जो होता है यह स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए इसमें मिलाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यह क्रोमेटोग्राफी की तकनीक जो होता है यह किस लिए प्रयोग किया जाता है, तो यह जो प्रयोग किया जाता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग जो होता है द्रव मिश्रण के घटकों को एक दूसरे से अलग करने के लिए किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है कि जो मैथ्स का क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। आइए देखते हैं अगला 49 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देख लेते हैं किस विकसित देश के पास कोई नाभिकीय कार्यक्रम नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा विकसित देश है जिसके पास कोई नाभिकीय कार्यक्रम नहीं है। तो देख लेते हैं पहला देखिए स्वीडन जो कि है, अगला है डेनमार्क जो कि इसके पास भी है, तथा अगला जापान जो कि इसके पास भी है, तथा अगला नॉर्वे। नॉर्वे जो है इसके परमाणु बम जो है नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है पृथ्वी की ऊपरी परत पर खनिज जल गैस तथा ह्यूमस के मिश्रण को कहते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पृथ्वी के ऊपरी परत पे जो खनिज पाया जाता है, जल पाया जाता है, गैस पाया जाता है या ह्यूमस पाया जाता है, इसके मिश्रण को क्या कहा जाता है। तो इसके मिश्रण को कहा जाता है मिट्टी। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है। तो यह बहुउद्देशीय परियोजना जो है दामोदर घाटी नदी पर बनाया गया था। तो यह स्वतंत्र भारत की पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना यह दामोदर घाटी परियोजना है। जो कि यह किस इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो इसका निर्माण कब किया गया था, तो यह जो किया गया था 1948 में किया गया था। जो कि ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, तो यह किस नदी घाटी परियोजना के पर आधारित था, तो यह अमेरिका के टेनिस नदी घाटी परियोजना से यह प्रभावित था।
जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि दामोदर नदी जो है यह किस राज्य की शोक नदी है। तो यह दामोदर नदी जो है बंगाल की शोक नदी है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें से किसे मरणोपरांत भारत रत्न नहीं दिया गया है। तो देख लेते हैं, पहले देखिए लाल बहादुर शास्त्री तथा अगला देगा के कामराज को तथा अगला देगा डॉक्टर जी के कार्वे को तथा अगला देगा एम जी रामचंद्रन को। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर जी के कार्वे को जो है या 1958 में भारत रत्न दिया गया था, जो कि यह एक मरणोपरांत नहीं था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यहाँ लाल बहादुर शास्त्री दिया गया, जो कि लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। तो अगला दे एम जी रामचंद्रन को, एम जी रामचंद्रन को मरणोपरांत 1988 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि लोकसभा के लिए कितना कोरम होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। लोकसभा को कोरम या गणपूर्ति जो होता है वह कितने होते हैं। यह जो होता है इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा, कुल सदस्यों के 10 भाग जो होता है कोरम या गणपूर्ति के लिए यह आवश्यक होता है, या उसी को 10वें भाग कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा वर्तमान में जो राज्यसभा जो चल रहा है उसके कोरम या गणपूर्ति के लिए कुल कितने सदस्य होने चाहिए। तो यह जो होना चाहिए 25 सदस्य होने चाहिए। वही लोकसभा जो है, जिसके वर्तमान जो लोकसभा का जो है उसमें कुल लोकसभा के कितने कोरम करने के लिए सदस्य होना चाहिए या गणपूर्ति करने के लिए कुल कितने सदस्य होने चाहिए। तो यह जो होने चाहिए 55 सदस्य होने चाहिए। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के चेयरमैन या अध्यक्ष कौन थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो ये संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष कब बने थे। तो यह जो बने थे 11 दिसंबर 1946 को बने थे। जो कि उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में उद्देश्य प्रस्ताव का गठन किए थे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि 3 डेट यहाँ से बहुत फेमस है, आप लोग जरूर याद रखिएगा। एक 9 दिसंबर 1946, उसके बाद 11 दिसंबर 1946 और 13 दिसंबर 1946। जो कि 9 दिसंबर जो था 1946 को अस्थायी सदस्य अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। वही अस्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। वही 13 दिसंबर जो है या 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। यह तीनों डेट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इस वजह से यह प्रसिद्ध है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है घाटे का वित्त व्यवस्था का क्या अर्थ है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। घाटे का वित्त व्यवस्था जो है इसका अर्थ क्या होता है। तो यह जो होता है बजट घाटे की तरह। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है निम्न किस देश के द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था। यह जो किया गया था वह जापान के द्वारा। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि जापानी नौसेना ने 8 दिसंबर 1941 को संयुक्त अमेरिका के नौसैनिक बेस पर्ल हार्बर, याद रखिएगा पर्ल हार्बर क्या था। तो यह अमेरिका के नौसैनिक बेस था, जो कि इसी पे अचानक आक्रमण कर दिया गया था। जो कि इस आक्रमण के परिणाम स्वरूप जो था क्या हुआ था कि यूएसए भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया था। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि अलंग नामक प्रसिद्ध शिप स्केपिंग यार्ड कहाँ है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अलंग नामक शिप स्केपिंग यार्ड कहाँ पे स्थित है। तो यह जो है गुजरात के भावनगर जिले में स्थित है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि यहाँ पे जहाजों का या जब जहाज खराब हो जाती है तो जहाज को तोड़ा जाता है। तो इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि मांडू की रानी रूपमती की संबंध किससे था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मांडू की रानी रूपमती जो थी इनका संबंध किससे था। तो इनका संबंध जो था यह बाज बहादुर से था। मालवा के शासक राजा बाज बहादुर की पत्नी रानी रूपमती थी। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, नाटो का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाए। नाटो जो है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि नाटो का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका पूरा नाम जो होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो कि यह एक सैन्य संगठन या सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है 4 अप्रैल 1949 को किया गया था। जो कि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। तो इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि इसमें कुल सदस्य देश कितने हैं? तो इसमें कुल 30 सदस्य देश हैं। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित भारतीय वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना कौन सा है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित भारतीय वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना कौन सा है? तो सबसे पुराना जो है वीणा है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि विश्व का विशालतम जीवित प्राणी है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि विश्व का विशालतम जीवित प्राणी कौन सा है? तो विशालतम जीवित प्राणी जो है जो कि यह नीली व्हेल है। यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है इसमें नीली व्हेल हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह नीली व्हेल जो होता है एक स्तनधारी जीव होता है जो कि यह समुद्र में पाया जाता है। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि विश्व का विशालतम स्थलीय प्राणी कौन सा है? तो स्थलीय प्राणी जो है वो हाथी है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारत की उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत की उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी की कितना अनुमानित है? तो यह जो अनुमानित जो है वह 3214 किलोमीटर। इसका जो आंसर जगह एक नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा यह उत्तर से दक्षिण तक था तो पूर्व से पश्चिम कितना हो जाएगा? तो पूर्व से पश्चिम जो लंबाई जो है यह 2933 किलोमीटर है। याद रखिएगा 2933 किलोमीटर है। वही क्वेश्चन पूछेगा भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,263। आपको याद करने का तरीका यही आसान होगा, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे आप लोग याद कीजिएगा तो जल्दी से याद रहेगा। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का कुल क्षेत्रफल है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान बनाते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें से कौन है जो कि परतदार चट्टान बनाता है? तो देख लेते हैं। पहले देखो मैग्मा के घनीकरण, तथा अगले कंकड़ों का घनीकरण, तथा अगला देखिए तलछट का घनीकरण। तो तलछट का घनीकरण जो होता है वो परतदार चट्टान बनाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही मैग्मा का घनीकरण जो होता है यह कैसा चट्टान बनाता है? तो यह आग्नेय चट्टान का निर्माण करता है। तो इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसे भेजा था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अशोक जो थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए यह विदेश में किसे भेजे थे? जो कि यह जो भेजे थे अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बोधि वृक्ष पीपल लेकर श्रीलंका भेजे थे। जो कि इसका जो आंसर जगह इसमें संघमित्रा दिया गया। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का सबसे निकटतम प्राणी निम्नलिखित में से कौन है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि विकास की प्रक्रिया में मनुष्य के सबसे बड़ी निकटतम प्राणी कौन सा है? तो यह जो है बंदर है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि आईबीआरडी को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आईबीआरडी जो है इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो जाना जाता है विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि ये इसकी यह किस सम्मेलन के साथ इसकी स्थापना किया गया था? तो यह 1944 ईस्वी के ब्रिटेन वुड सम्मेलन में लिए गए निर्णय के आधार पर यह 1945 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना किया गया था। जो कि इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किए थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से यहाँ अशोक की कौन सी पत्नी थी जिससे ज्यादा प्रभावित अशोक को पड़ा था? तो यह जो अशोक को जो प्रभावित जो पड़ा था यह कारुवाकी से पड़ा था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि पृथ्वी के चारों ओर छाए हुए गैसों के गोलों को कहते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पृथ्वी के चारों ओर जो छाए हुए गैसों के गोले होते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो जाना जाता है वायुमंडल के नाम से। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि वायुमंडल को कुल 5 भागों में बांटा गया। जो कि कौन कौन से भाग में? तो यह सबसे निचला जो भाग होता है उसे क्षोभ मंडल कहा जाता है, तथा उससे ऊपर जो होता है समताप मंडल कहा जाता है, तथा उससे ऊपर जो होता है मध्य मंडल होता है, तथा उससे ऊपर जो होता है आयन मंडल होता है, तथा उससे ऊपर बहिर्मंडल होता है। जो कि इससे क्वेश्चन एक फिक्स रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इससे क्वेश्चन पूछ देता है। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा और कौन कितना दूरी पे होता है ये भी आप लोग याद रखिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा।
जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, क्रीमी लेयर संकल्पना से तात्पर्य बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि क्रीमी लेयर संकल्पना जो है वो किससे अर्थ है, तो यह जो है आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, फ्रांस की क्रांति कब या किस वर्ष में शुरू हुआ था बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कब हुआ था, तो यह जो शुरुआत जो हुआ था 1779 ईस्वी में। इसका जो 1789 ईस्वी में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि अब फ्रांस की क्रांति जब हुआ था उस समय फ्रांस के राजा कौन थे, तो यह जो थे लुईस 16वें थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, लेटराइटीकरण उत्पन्न होता है बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेटेराइट मिट्टी या लेटेराइटीकरण जो होता है यह किससे उत्पन्न होता है, तो लेटेराइट मृदा या मिट्टी का निर्माण जो होता है ऐसे भाग में होता है जहां शुष्क एवं आर्द्र मौसम बारी बारी से आता है। यह मृदा जो होता है लेटेराइट चट्टान के टूट फूट से बनता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा गर्म और आर्द्र प्रदेश में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जगह दिया गया कि बिल्ली बिल्ली का तात्पर्य क्या है बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, या बिल्ली बिल्ली क्या होता है। यह जो होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक तूफान प्राणी है जो कि एक विशाल निम्न दाब वाले केंद्र और भारी तणित झंझनाहट द्वारा चरितार्थ होता है, जिसे अलग अलग देशों में भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है। जो कि अब बिल्ली बिल्ली जो नाम जो है यह ऑस्ट्रेलिया के पास एक उष्ण प्रदेशीय चक्रवात है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछा, अटलांटिक महासागर या कैरेबियन सागर में इसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है। चीन सागर में टाइफून या टाइफून के नाम से जाना जाता है। वही मिसिसिपी क्षेत्र में टर्नेडो के नाम से जाना जाता है। वही ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में जो आता है वो बिल्ली बिल्ली के नाम से जाना जाता है। जो कि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछने की एकदम संभावना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित की सुरक्षा के प्रश्न हो तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाम लगाई जा सकती है बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ भारतीय संविधान के अंतर्गत किसकी सुरक्षा का प्रश्न हो तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाम लगाई जा सकती है। तो यह जो लगाया जा सकता है देश के प्रभुत्व और एकता के मुद्दे पर अगर यह बात आ जाए, उसकी सुरक्षा पे प्रश्न हो तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाम लगाई जा सकती है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुआ था बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुआ था। तो यह जो पटना जो आए थे यह 17 नवंबर 1921 को आए थे। जो कि यहाँ जो ऑप्शन दिया गया इसके आधार पे यह 22 से 23 नवंबर 1921 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानतः है बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश का शून्यावकाश में वेग का अनुमानतः कितना होता है, तो यह जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि आंतों के रोगी के निदान में निम्नलिखित किरणों का उपयोग किया जाता है बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आंतों के रोगी के निदान में निम्नलिखित किरणों का उपयोग किया जाता है। तो यह जो प्रयोग जो किया जाता है यह एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है कि दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यह जो किया जाता है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया जो था उसे क्या कहा जाता है, यह जो कहा जाता है ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, पौधे और पेड़ की खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पौधे और पेड़ की खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो यह जो कहा जाता है फोटोसिंथेटिक्स कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। या उसी को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो यह फोटोसिंथेसिस को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। जो कि पेड़ या पौधे जो होता है अपना खाना तैयार जो होते हैं वो तैयार जो करते हैं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा करते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, विटामिन जो खट्टे फल या साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। तो यह जो जरूरी जो होता है यह विटामिन सी होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम जो होता है स्कॉर्बिक एसिड होता है। जो कि इसके कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से स्कॉर्बिक रोग या मसूड़े का फूलना होता है। तथा यहाँ देखो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम जो होता है रेटिनॉल होता है।
है, जो कि इसके कमी से रतौंधी रोग होता है। तथा ये अगला यहाँ देगा विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसके रासायनिक नाम जो होता है कैल्सीफेरॉल होता है, जो कि इसके कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग होता है। तथा यहाँ बी दिया गया विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, तो बी1 को हम बता देते हैं। विटामिन बी1 जो होता है इसका रासायनिक नाम थायमीन होता है, जो कि इसके कमी से बेरी बेरी रोग होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि विटामिन से रिलेटेड एक हम वीडियो डाल चुके हैं, जो कि 2 मिनट का वीडियो है, जो कि उसमें रासायनिक नाम और कमी से होने वाला रोग के बारे में चर्चा किया गया है। वो आप देख लेंगे तो इससे एक क्वेश्चन फिक्स रहता है एग्जाम में, इस वजह से इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे जो क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया है कि एक तत्व एक्स के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक कौन से सूत्र होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया कि एक तत्व एक्स के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो इसका सूत्र जो हो जाएगा XH4 हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। इसका सोल्यूशन आपको पीडीएफ में दे जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आगे देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 85 नंबर, जो कि इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 86 नंबर जो क्वेश्चन देगा, इसका ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 87 नंबर, जो कि इसका जो क्वेश्चन का आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया हिंदी का क्वेश्चन दिया गया, दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। यहाँ निर्मल दिया गया, इसका विलोम क्या हो जाएगा? तो निर्मल का विलोम जो होता है मालिन होता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। मलिन या गंदा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी गंदा नहीं, यहाँ मलिन हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ जो दिया गया सही जो लिखा गया है वह चूज करना है। तो इसका जो आंसर जगह एक नंबर में सही लिखा गया है। आगे क्वेश्चन दिया गया दिए गए शब्द का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई नहीं इसमें चूज करना है। तो देख लेते हैं, दिया गया कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, इसमें कोई त्रुटि नहीं। तो इसका जो सही जो आंसर जो जगह यह हो जाएगा 3 नंबर में गिरफ्तारी हुई गलत दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 91 नंबर जो दिया गया, यहाँ समानार्थी शब्द बताना है। तो दिया गया कोयल। कोयल का समानार्थी क्या हो जाएगा? तो यह जो हो जाएगा कोकिला हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 92 नंबर, जो कि दिया गया कि बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति योजना कब लागू किया गया था? तो यह जो लागू जो किया गया था यह सितंबर 2020 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ जो सही लिखा गया उसको चूज करना है। तो इसका जो सही जो हो जाएगा यह हो जाएगा प्रहलाद हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह एक नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 94 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, सॉरी यहाँ थोड़ा गलत हो गया। यहाँ सही वर्तनी जो शब्द लिखा गया ये इसका जो सी नंबर जो है सही होगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे 94 नंबर जो क्वेश्चन देगा दिया है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दिया गया श्याम को रोगी पर डैश आ गई। यहाँ क्या होगा? तो श्याम को रोगी पर दया आ गई। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो इसमें सबसे उपयुक्त दिया गया है उसे व्याकरण का अच्छा बोध है। तो इसका जो हो जाएगा उसे व्याकरण का अच्छा ज्ञान है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि इंग्लिश का क्वेश्चन है। इसका डायरेक्ट आंसर बताते हैं। 96 का आंसर डी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 97 नंबर, जो कि इसका जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 98 नंबर, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे क्वेश्चन देखते हैं 99 नंबर, जो कि इसका जो आंसर जो जाएगा यह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 100 नंबर जो क्वेश्चन देगा, इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। इस सब पीडीएफ में आपको दे दीजिएगा। आपको पीडीएफ से मिलान करके एक बार मिलान कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।